कुलदीप को जन्म है वो 10 जुलाई 1999 के अंदर हुए हो और नौसेना के अंदर जो वह भर्ती हुआ है यानी 10 जुलाई के अंदर बन को चयन हुआ है और अंतिम विदाई यानी काल 10 जुलाई 2026 ने यानी बन की अंतिम विदाई हुई। इंडियन नेवी का जवान कुलदीप दिवाच की लाइफ के अंदर 10 जुलाई को एक अइयों को संयोग है वो थे भी जान के अफसोस करोगा। थाने बता दूं कि झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ क्षेत्र के गरडूगी डाणी के अंदर एक बहुत ही दुखद है वह खबर वह सामने आई है। नेवी को जवान कुलदीप दिवाच को अंतिम संस्कार है यानी पूरो यानी सैन्य सम्मान के साथ में 10 जुलाई ने है वो करे हुए है। थाने बता दूं कि कुलदीप के अंदर यानी लाइफ के अंदर 10 जुलाई को अइयों को संयोग है कि कुलदीप को जन्म है वो 10 जुलाई 1999 के अंदर हुए हो और नौसेना के अंदर जो वह भर्ती हुआ है यानी 10 जुलाई के अंदर बन को चयन हुआ है और अंतिम विदाई यानी काल 10 जुलाई 2026 ने यानी बन की अंतिम विदाई हुई थी। मैं बता दूं कि कुलदीप का पिताजी जो कि सुभाष चंद्र का 17-18 साल पहले ही निधन हो गयो हो और इनका परिवार के अंदर माँ भाई भाभी पत्नी बेटी और चाचा है और प्रदीप है जो कि वायुसेना के अंदर है। जानकारी मिल रही है के अनुसार वह 6 जुलाई सुबह स्कूटी से ड्यूटी पर जा रहा है और यही दौरान आंधी चालन की वजह से एक पेड़ है टूट के बन को ऊपर गिर गो और कुलदीप गंभीर रूप से घायल हो गो हो। घायल होने के बाद में मुंबई के अस्पताल में बन भर्ती कराया गया और 9 जुलाई के अंदर बन को है वो निधन हो गो हो। पार्थिव शरीर ने यानी 10 जुलाई ने है गांव पहुंचा है गरडू की डाणी और बड़े माँ सुबिता पत्नी संगीता और भाई प्रदीप अन्य परिजना यानी देख के वह पार्थिव शरीर ने बन को रो रो के यानी बुरो हाल हो गो। आसपास का लोगा ने बेरो फाटे हो तो गांव का अंदर एक दुख को माहौल है वो बन को। लेकिन एक यो 10 जुलाई को जो संयोग है अन्य सुन के लोग अचंभित हो रहे हैं कि भाई कोई की लाइफ के अंदर आइयों को संयोग भी है वो बैठ के है। आसपास का नेता हैं विधायक हैं पूर्व विधायक हैं वह भी बड़े ऊंचा हा और जो विदाई दीवन ने अंतिम विदाई है बाबी दी ही। और थान बता दूं एक बार फिर से कि इनकी लाइफ के अंदर 10 जुलाई को स्टार्टिंग से यानी जन्म से लेके मृत्यु तक यानी एक संयोग है वो आया को रही हो या 10 जुलाई इनके लिए लक्की भी ही और 10 जुलाई इनके लिए अनलक्की भी यानी 10 जुलाई इनको जन्म भी हुआ है और 10 जुलाई ने ही ये दुनिया छोड़ के है वह चल भी जाए। जिंदाबाद जय 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज गढ़ू गांव के अंदर कुलदीप दिवाच है वो शहीद हुआ है। उसकी अंतिम यात्रा में हम यहाँ पहुँचे हैं। शेखावाटी की परंपरा रही है यहाँ सबसे ज़्यादा देश के अंदर शहीद दिए हैं। इसकी उम्र बहुत ही कम थी मात्र 26 साल के लगभग था। इसकी मात्र 1.5 वर्ष की लड़की है और इन परिस्थितियों के अंदर ये देश की सेवा कर रहा था। अचानक प्रकृति के तहत वो कोई घटना हुई तो उससे ये देश के लिए शहीद हो गया। आज कुलदीप दिवाच मेरा नाते में पता लगता है। इसकी 10 जुलाई 1999 में जन्म हुआ था और बड़ी खेद के साथ कहना पड़ा है कि 10 जुलाई को ही इसका अंतिम संस्कार हो रहा है। बहुत बड़ी विडंबना है जिस व्यक्ति ने छोटी सी उम्र में गरीब घर से पैदा होकर और अपनी खुद की ताकत से अपनी खुद की होशियारी से वो यहाँ तक पहुँचा। मुंबई का जो कहर भूकंप का कहर था वो कहर इनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करके गया। मुझे बड़ी विडंबना है बड़ा खेद है कि जो देश के लिए शहीद हुआ है उसके लिए मैं इसके परिवार को सबसे उन्नतमाना करता हूँ कि दुख सहन करने की शक्ति दे इनको उसे इनका अच्छा रहे। अपने बच्चों का रखूँगा। बड़ी
विडम्बना के साथ कहना पड़ रहा है कि जो व्यक्ति छोटी सी उम्र में शहीद हो गया, दुख का पल है। और वैसा देखा जाए तो झुंझुनू की माटी वीरों की धरती है और यहाँ शहादत आम परंपरा रही है। लेकिन देखिए ना, विधि का संयोग, ये 10 तारीख किस तरह से इसके जीवन में इतना महत्वपूर्ण रही। इसी में जन्म और इसी में परलोक गमन और इसी में भर्ती भी हुआ। विधि का संयोग देखिए कैसा है कि घर से बिल्कुल युवा बेटा, होनहार बेटा हमारा, जो भारत में हमारी सेनाओं का अंग बनकर देश की अक्षुण्णता और देश की मान मर्यादा की रक्षा करने वाला था। गमगीन माहौल में आज समस्त लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं और मन में पीड़ा बहुत है, दुख है, परिवार का लॉस भी सामने नज़र आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये गौरव के पल भी हैं कि हमारे जाबाज कभी भी सेनाओं में रहते हुए कभी पीठ नहीं दिखाते हैं। और ये वो झुंझुनू ज़िला है जहाँ सेनाओं में सबसे अधिक सैनिक हमारे हैं, शहादत हमारे लोगों ने दी है। ये वीरों की जननी है, यहाँ के कण कण में शौर्य की गाथा बिखरी पड़ी है। मैं अश्रुपूर्वक नेत्रों से श्रद्धांजलि देती हूँ। तमाम जन समूह की तरफ से परिवार को भरोसा दिलाते हैं कि उनके साथ हम सब लोग